Hello children, good morning to all of you. Children, in this video I am taking a very important and very essential topic, mathematical tools. Yes, mathematical tools. This is very important. बगैर इसके इस टॉपिक के आप सोचें कि फिजिक्स की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप लोग नो डाउट ये चीज़ें आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी स्टार्टिंग में जो फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं मैथ्स की जो यूज़ होंगी, लेकिन आपने अभी नहीं पढ़ी हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फिजिक्स की शुरुआत कर रहे हैं, आप काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस करेंगे, आगे भी सॉल्व करेंगे। आपको मैथमेटिकल टूल्स में डिफरेंशियल है, इंटीग्रल है, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्म्स हैं, लॉगरिथमिक्स हैं, ये सब काम में आने वाले हैं। तो हमें इनको बहुत अच्छे से सीखना चाहिए। तो चिल्ड्रन, इस वीडियो में आज हम आपको ये सब चीज़ें सिखाएंगे, किस तरीके से इंटीग्रेशन करते हैं, किस तरीके से डिफरेंशिएशन करते हैं। इसकी बेसिक नॉलेज आपको मैं दूंगा और कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर के उन्हें सॉल्व करना सिखाएंगे, किस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि इस फिजिक्स में इन चीज़ों को डिटेल में नहीं जाना होता है, लेकिन हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जितना हम फिजिक्स में, जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी फिजिक्स में, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में सिखा दूँगा। ओके, तो वीडियो को आप पूरा देखें, एंड तक देखें। इसमें लास्ट तक मैं कुछ क्वेश्चंस अच्छे लूँगा जो आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे, है ना। ठीक है, तो चिल्ड्रन, माई नेम इज़ KS भदौरिया फ्रॉम क्विक फिजिक्स। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस क्लास। चलिए, अब मैं शुरू करता हूँ मैथमेटिकल टूल्स में। डिफरेंशियल से मैं स्टार्ट करता हूँ, डिफरेंशियल, फिर देन इंटीग्रल, फिर इसमें से कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे, राइट। तो स्टार्ट करता हूँ डिफरेंशियल से। व्हाट इज़ डिफरेंशियल? सबसे पहले तो डिफरेंशियल होती क्या है ये हमें थोड़ा पता होना चाहिए। डिफरेंशियल कैलकुलस होती है ना। डिफरेंशियल कैलकुलस क्या होती है चिल्ड्रन? वैसे तो मैथ्स की ये ब्रांच है ना, लेकिन हम उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहते। हमें अपने काम से यहाँ देखना, हमें डिफाइन तो थोड़ा कर देते हैं, इसके बाद में सीधे फॉर्मूले लेकर के और उसको यूज़ करना सिखाएं कि हमें यही सब यहाँ सीखना होता है। तो चिल्ड्रन, जैसे कोई हम रियल वैल्यूड फंक्शन लेते हैं, सपोज कीजिए y = fx, दिस इज़ ए रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड में इसलिए कहता हूँ कि जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो मुझे रियल वैल्यू मिलेगी। जैसे मैंने यहाँ ले लिया 2x + 1, ये कोई फंक्शन है। आप x की कोई वैल्यू पुट करेंगे तो मुझे रियल वैल्यू मिलेगी। सो दिस इज़ ए रियल वैल्यूड फंक्शन। अब यहाँ पे एक चीज़ होती है कि ये फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x है। हम x की वैल्यू जो पुट करेंगे उसके करेस्पॉन्ड मुझे y की वैल्यू मिलेगी। अगर मैं x की वैल्यू में स्मॉल चेंज कर देता हूँ तो y की वैल्यू में भी स्मॉल चेंज मिलेगा, राइट। जैसे एग्जाम्पल से देखिए, आपने x को मैं लेता हूँ यहाँ पे 2, मैंने 2 पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड की, तो यहाँ 2 पुट करेंगे। सो दिस विल बी 2 × 2 + 1, 2 × 2 = 4 + 1, दिस इज़ 5। इसके बाद मैं x में थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। जैसे मैंने 2.1 पे वैल्यू निकाली, 2.1, अभी यहाँ 2 थी, अब मैं 2.1 ले रहा हूँ। तो आप यहाँ करेंगे x की जगह 2.1 रख दो। सो 2 × 2.1 + 1, ये हो जाएगा 4.2 + 1, कितना हो गया? 5 देखो, जब मैंने x को 2 लिया तो वैल्यू आ रही है फंक्शन की 5, 2.1 लिया वैल्यू आ रही 5.2। मीन्स x में मैंने कुछ चेंज किया है। 2.1 में से 2 माइनस करेंगे तो ये चेंज इन x मिलेगा आपको, चेंज इन x, और वो क्या है? डेल x। चेंज इन x को मैं डेल x बोलता हूँ। तो इसमें इसको माइनस करेंगे, दिस विल बी 0.1, ये चेंज इन x है। ये चेंज इन y है। चेंज इन y जो है, चेंज इन y, इसको डेल y बोलेंगे, और ये वैल्यू कितनी आएगी? इसमें इसको माइनस करेंगे तो आ रही है 0.2। आप x में चेंज करेंगे तो मुझे y का चेंज मिलेगा, जैसा चेंज करेंगे उसके करेस्पॉन्ड चेंज मिलेगा। तो जो डेरिवेटिव्स होते हैं ये क्या होते हैं? इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन y एंड चेंज इन x। चेंज इन y एंड चेंज इन x का रेशियो कब? व्हेन डेल x टेंस टू 0, जब इसकी वैल्यू टेंस टू 0 कैटेगरी की हो,
उस समय जो रेशियो होता है उसी को हम डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट डेल x टेंस टू 0 डेल y अपॉन डेल x इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स। ये जो है डेरिवेटिव है, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव जिसे हम dy बाई डी एक्स बोलते हैं। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द रेशियो ऑफ डेल y एंड डेल x, कब, व्हेन डेल x टेंस टू 0। x में जो चेंज हमने लिया है इसे मिनिमाइज कर दीजिए। वैसे तो x में जैसा चेंज लेंगे y में वैसा चेंज मिल रहा है, लेकिन मैं इस चेंज को कितना कर रहा हूँ, मिनिमाइज। मिनिमाइज मीन्स इतना कम कर रहा हूँ कि वो टेंस टू 0 कैटेगरी का हो। टेंस टू 0 का ये मतलब कभी नहीं होता है इक्वल्स टू 0। टेंस टू 0 का मतलब होता है इतनी मिनिमम वैल्यू जो हो सकती हो, जितनी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो आप यहाँ पे लें, और उस चेंज में y का चेंज भी उसी हिसाब से कम मिलेगा। और उस कंडीशन में आपको दोनों का जो रेशियो आएगा उसी को हम डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन। अगर डेफिनेशन की बात करें क्या बोलेंगे, इट इज़ द रेशियो ऑफ डेल y एंड डेल x व्हेन डेल x टेंस टू 0 इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। डेल y क्या है, चेंज इन y, डेल x क्या है, चेंज इन x। किसका, किसी रियल वैल्यूड फंक्शन का। ठीक है, तो ये तो हो गई डेफिनेशन की बात, इसको लिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आता हूँ सीधे फॉर्मूले पे, है ना, कौन कौन से फॉर्मूले इसमें काम में आएंगे और उनका किस तरह से हम यूज़ करेंगे फिजिक्स के अंदर। तो फिजिक्स में मैं यहाँ लिख रहा हूँ फॉर्मूले, आप फटाफट इसे नोट करें, फिर मैं इसमें से क्वेश्चन लेता हूँ। नंबर 1, डी बाई डी एक्स, एल्जेब्रिक फंक्शन मैंने लिया x टू द पावर n। जैसे x पावर 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, तो इसका लिखा जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1। ये सारे फॉर्मूले डिराइव किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, बट हमें डिराइव नहीं करना है, हमें इन फॉर्मूलों को याद रखना है और इनका एप्लीकेशन करना है। नंबर 2, डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स, लॉगरिथमिक फंक्शन बेस ई, इसका 1/x। नंबर 3, डी वाई बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स। ई टू द पावर एक्स भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसका फिजिक्स में यूज़ होता है, कम होता है लेकिन होता है। दिस इज ई एक्स। नंबर 4, ए टू द पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस ई। नंबर 5, कांस्टेंट, अगर कहीं पे कांस्टेंट टर्म आ जाए तो आप उसका डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, कांस्टेंट इंटू, नहीं कांस्टेंट का 0 होता है, कांस्टेंट का 0 होता है। ये एल्जेब्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल एंड कांस्टेंट। ठीक है, अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। नंबर 6, डी वाई अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। नंबर 7, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। 8 नंबर, डी अपॉन डी एक्स साइन कॉस 10। 6 रेशियो है, सभी का डेरिवेटिव हमें देखना होगा। 10 का सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स। 9 नंबर, डी अपॉन डी एक्स कॉट, कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। 10, डी वाई बाई डी एक्स सेक एक्स। ये याद करना होगा सब आपको, फिर देखो फॉर्मूले अगर याद हो जाए ना, सेक एक्स इंटू 10x, ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे। 11, डी वाई बाई डी एक्स कॉसेक एक्स, ये होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू, ये मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख दिए हैं। ओके, 2 अभी और लिखाने हैं, मैं उधर रफ कर देता हूँ, ये नोट कर लेना सब। ठीक है, इसमें इन्वर्स फंक्शन के भी होते हैं जो हमारे काम नहीं आएंगे, तो मैं उनको नहीं ले रहा हूँ।
क्वेश्चन 12, अगर मान लीजिए फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में आता है u एंड v, ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। फंक्शन जो है प्रोडक्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, तो इसमें आप लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, जो भी फर्स्ट है, ये सेकंड है, फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव, और फिर प्लस लगा के सेकंड एज इट इज़, देन फर्स्ट का डेरिवेटिव। अगर फंक्शन जो है प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो फर्स्ट एज इट इज़ लिखेंगे, जो भी यहाँ लिखा है, सेकंड का डेरिवेटिव करके लिखेंगे, फिर सेकंड को एज इट इज़ और फर्स्ट का डेरिवेटिव यहाँ लिखेंगे। इसी तरीके से अगर क्वोशिएंट फॉर्म में अगर आपका क्वेश्चन आता है u अपॉन v फॉर्म में, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज़ डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर यानी du बाई डी एक्स माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर और डिवाइडिंग बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये जो है क्वोशिएंट फॉर्म में अगर आता तो ये फॉर्मूला काम में लीजिए, प्रोडक्ट फॉर्म में आता है तो ये फॉर्मूला काम में लीजिए। बाकी मैंने सभी फंक्शंस जो है बेसिक फॉर्मूले मैंने आपको यहाँ पे लिख दिए हैं। अब कुछ जो है वैसे तो ये फॉर्मूलों पे निकलते हैं, लेकिन आप अगर डायरेक्ट उनको याद कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे डी वाई बाई डी एक्स, मुझे x का करना हो, पावर 1 है, फर्स्ट वाला लगेगा फॉर्मूला तो इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर आपको डी वाई बाई डी एक्स रूट एक्स का करना है, इसमें भी फर्स्ट फार्मूला लगेगा x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला, पावर आगे आएगी, एक कम हो जाएगी। इसका डायरेक्ट याद कर लो, बहुत जगह यूज होगा, 2 रूट एक्स। एक और कर लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स 1 बाई एक्स, इसका होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ फॉर्मूले लिखा दिए हैं। फंक्शंस तो और भी हैं, लेकिन इन्वर्स वालों को मैंने छोड़ दिया है, वो आपके काम में नहीं आएंगे। तो ये एक बार इनको आप नोट कर लें, फिर मैं इसमें से अच्छे क्वेश्चन लेता हूँ। चलिए, इसमें से अब मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ, इन्हीं फॉर्मूलों पे बेस करते हुए क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन 3x³ माइनस 4 sin x प्लस log x। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है आपके पास, आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डी वाई बाई डी एक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यहाँ पे लिखा होगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में मुझे इसका डिफरेंशियल निकालना है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस तरह से डी बाई डी एक्स 3x³ माइनस डी बाई डी एक्स 4 इंटू साइन एक्स, इसके बाद डी बाई डी एक्स इंटू, क्या किया हमने, डी वाई बाई डी एक्स को तीनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसमें 3 तो आगे आ जाएगा क्योंकि ये तो मल्टीपल में है, तो 3 एज इट इज़ हो जाएगा। और x टू दी पावर n का फॉर्मूला जो मैंने यहाँ लिखा था इस तरह से, डी वाई बाई डी एक्स एक्स एन, ये होता है n x की पावर n माइनस 1, पावर आगे आएगी और उसमें एक डिक्रीज हो जाएगी, तो 3 इसमें मल्टीपल में आ जाएगा, ये वाला 3, और x की पावर आ जाएगा 2। 3 माइनस 1 कितना होता है, यहाँ देखिए 4 तो मल्टीपल में है, साइन का क्या होता है, कॉस, लॉग x का 1 बाई एक्स, तो 3 3 या 9 x² माइनस 4 cos x प्लस 1 बाई, दिस इज द आंसर। ठीक है, और एक क्वेश्चन से लेता हूँ मैं इसमें से, नंबर 2, डी वाई बाई डी एक्स 2x अंडर रूट एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस e टू द पावर x। ठीक है, अलग अलग फंक्शंस में ले रहा हूँ।
अब सबसे पहले जैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था, ये किया था डिस्ट्रीब्यूट, ऐसे इसको कीजिए तो ये क्या होगा D2। यहाँ देखो x की पावर कितना है, हाफ, यहाँ पावर 1 है, मल्टीप्लिकेशन में ही पावर ऐड होती है, ये आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए। ये पावर कितनी है, हाफ, रूट को हाफ पावर में मानते हैं, और इस पे पावर कितनी है 1, मल्टीप्लिकेशन में है देखो ये, तो दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी, 1 में हाफ जोड़ेंगे तो x की पावर 3/2 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा d/dx 4/x, यहाँ होगा d/dx e⁻x। अब आप यहाँ देखिए 2 तो ऐसे ही रहेगा, पावर आगे जाएगी और x की पावर एक कम हो जाएगी, 3/2 में 1 माइनस करेंगे, 3/2 में 1 अगर माइनस करें, 3/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1/2 बचेगा। 1/2 का मतलब रूट होता है, अभी मैं 1/2 लिखता हूँ। फिर से देखना, सबसे पहले मैंने इसको सॉल्व किया, पावर 1 और पावर हाफ मिल करके 3/2, अब 3/2 आगे जाएगा, इसमें एक कम करेंगे, 3/2 मीन्स 1.5 कम करेंगे तो हाफ बचेगा। और इसमें देखिए इसका 4 तो बाहर आ जाएगा, 1/x का मैंने यहाँ फॉर्मूला दिया था -1/x², तो ये x² हो जाएगा, ex का ex, यहाँ 2 से 2 काट दीजिए, 3, इसको 3√x भी हम लिख सकते हैं, 4/x² प्लस ex। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा वैरायटी चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3, वैरायटी में इसकी थोड़ी चेंज कर रहा हूँ। 3rd क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन इस तरीके का अगर आ गया, d/dx 4 sin 3x, 4 sin 3x प्लस cos स्क्वायर। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, ये क्या है, बेसिक फॉर्मूले पे बेस करता हुआ नहीं है, हमने आपको जो फॉर्मूले दिए वो सब बेसिक थे, और यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला यूज़ भी हो रहा है, लेकिन इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा। जैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इस तरह से बनेगा d/dx साइन कितना 3x, और ये यहाँ आएगा तो d/dx cos स्क्वायर x, ठीक है। अब अगर यहाँ sin x होता तो हम इसका cos कर देते, मगर यहाँ क्या 3x है, तो ऐसे में चेन रूल लगता है। अब चेन रूल क्या होता है, जो क्वेश्चन हमारे जो है बेसिक फॉर्म में नहीं होते हैं उसे बेसिक में बदलने के लिए चेन रूल की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या करते हैं वो छोड़ो, मैं आपको यहाँ ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। तरीका ये होता है कि हम बेसिक में कन्वर्ट करके ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए मुझे किसी चीज़ को लेट करना पड़ेगा, उसको मैं टी मान लूँगा, ठीक है। जिसको टी मानेंगे उसका दोबारा तुम्हें डिफरेंशियल करना होगा, यही चेन रूल का नियम है। फंक्शन के अंदर कुछ चीज़ को टी माने जिससे फंक्शन हमारा बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, फॉर्मूला लगा के उसका डेरिवेशन कर दो, और जिसको टी माना उसका वापस करें। ये तब तक चलता रहेगा जब तक पूरा क्वेश्चन सॉल्व ना हो जाए, इस बात को ध्यान रखना। तो मैं क्या करूँगा, इसको टी मानूंगा, किसको, इसको tx को 3x को, तो ये होगा 4। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ 3 देखो, अगर मैं यहाँ 3x को t मान लेता हूँ, आप क्या पढ़ेंगे, sin t पढ़ेंगे, sin t का cos t, जैसे sin x का cos x, तो इसका हो जाएगा cos t। लेकिन लिखना आपको है यही, t नहीं लिखना, यही लिखना है 3x। और उसके बाद मैंने कहा था जिसको t मानेंगे उसका आगे तुम्हें डेरिवेटिव और करना है, ये मैंने आगे लिख दिया। अगर मैं ऐसे इसको लिखता हूँ तो ये अंडरस्टूड होगा कि मैंने इसमें इसको t माना है, उसके बिहाफ पे इसका डेरिवेटिव कर दिया, और इसको आगे अगले स्टेप में करेंगे। सेम प्रोसेस यहाँ पे, cos स्क्वायर x का कोई फॉर्मूला नहीं है डिफरेंशियल में, cos x का होता है। तो हम यहाँ पे देखिए cos x को अगर हम t मान लें और इसको यहाँ पुट करें तो पता ही क्या हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा। इसको मान लो, यहाँ t मान लिया आपने, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर, और t स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर की तरह, जिसमें पावर आगे आती है, एल्जेब्रिक हो जाएगा। तो t स्क्वायर का क्या होता है 2t, तो उसके हिसाब से जब हम इसको t मान रहे हैं ये t स्क्वायर बन जाएगा,
और टी स्क्वायर का होता है 2t, t मीन्स cos x, जिसको t माना वो, और dy बाई डी एक्स ऑफ जिसको आप सॉरी हाँ ठीक है, जिसको t माना उसका वापस तुम्हें करना होगा। तो अब यहाँ होगा जाके ये एंगल में है तो इसको इससे मल्टीप्लाई मत कर देना, 4 cos 3x इंटू 3x का 3 होगा, ये 2 cos x इंटू cos x का माइनस साइन माइनस, अब ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 12 cos 3x, ये माइनस यहाँ आ जाएगा 2 sin x इंटू, दिस इज़ द आंसर। तो ये जो है चेन रूल से मैंने इसको किया है, बस ये सीख लो, आपको डिफरेंशियल के सारे क्वेश्चन कर लेंगे आप, ठीक है। u इंटू बी का भी हो क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो, चलो एक मैं और लेता हूँ, मान लो आपको इसका करना है 3x इंटू साइन एक्स का, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड, फॉर्मूला आप लगाइए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव, साइन का क्या होता है cos x, फिर सेकंड एज इट इज़, फर्स्ट का 3x का 3, बस ये आंसर हो गया, कुछ भी नहीं इसके अंदर, बहुत इजी है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव कर दिया, प्लस सेकंड एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव कर दिया। कहीं पर डेरिवेटिव करने के लिए हो सकता है कभी कभी ये रूल भी बीच में लग सकता है, मान लो यहाँ साइन 4x होता है तो 4x का डायरेक्ट नहीं होता, फिर आप में जैसे मैंने इसका किया ना साइन 3x का, वैसे यहाँ पे करते, ये अंदर अंदर क्वेश्चन बढ़ सकता है, लेकिन बेसिक के कन्वर्ट होने के बाद फिर बिल्कुल ईजी हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको लिख लो, ओके। चलिए अब मैं देखता हूँ इन क्वेश्चंस को फिजिक्स में कैसे यूज़ करेंगे। ये तो मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी ना, अब फिजिक्स में हमारे पास क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखिए आप। एक क्वेश्चन मैं उसका लेता हूँ, मान लीजिए ये क्वेश्चन है नंबर 5। सपोज कीजिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आपको गिवन है 3t स्क्वायर या टी क्यू कर दो, 3t क्यू प्लस 2t स्क्वायर प्लस 5, ये दे रखी है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। आपसे कह रहे हैं वेलोसिटी बताइए, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू, सपोज कीजिए 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो देखिए आपको पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन होगा t के रिस्पेक्ट में, तो d बाई डी टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 5। अब आप इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, एल्जेब्रिक फंक्शन है ये, विद रिस्पेक्ट टू t है तो t में ही सब कुछ होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 9t स्क्वायर, 2 आगे आएगा 4t प्लस 5, ये वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 पे निकालना है, तो एट t इक्वल्स टू 2 पर ये जो वेलोसिटी होगी t की जगह आपको 2 लिखना है, तो 9 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 प्लस 5, तो v हो जाएगा ये 2 2 जा 4, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8 प्लस 5, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 और 5 41 और 8 49। अगर इसमें ये मीटर सेकंड दिया हो तो लिख देना मीटर पर सेकंड, ये डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियस मीटर में होगा, ये सेकंड में तो मीटर पर सेकंड, दिस इज द, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके फिजिक्स में मिलेंगे, राइट। तो चिल्ड्रन इस वीडियो में मैंने आपको मैथमेटिकल टूल्स में डेरिवेटिव्स आपको बता दिया, ठीक है। अब किसी और वीडियो में इंटीग्रल और उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री है, बाइनोमियल है, इसके भी क्वेश्चंस आपको लेंगे, ठीक है। तो ये आप इसकी प्रैक्टिस करें, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस बेसिक से रिलेटेड आपको मिलें फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, उनकी आप प्रैक्टिस कर लो, डेफिनेटली आपका डेरिवेटिव स्ट्रांग हो जाएगा और फिजिक्स की इस तरह की प्रॉब्लम्स को आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। ओके, थैंक यू।